Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chapter 10, General Science Seminole class. That is about heat on the move. In previous lectures, we discussed about heat, different ways of transfer of heat from one place to another were discussed. Few questions will be asked. What's the difference between conduction and convection? Who is ready to answer this question? कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों में क्या डिफरेंस है? Nobody can answer. बेटे कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन से एनर्जी ट्रांसफर होती है ऑब्जेक्ट के एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ, जबकि कन्वेक्शन के अंदर मॉलिक्यूल्स की एक्चुअल मूवमेंट होती है और कन्वेक्शन का प्रोसेस गैसेस और लिक्विड्स के अंदर होता है, जिसमें कि मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर सकते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन रेडिएशन का प्रोसेस जो है इसको डिस्कस किया, और रेडिएशन का प्रोसेस जो है ये बाकी दोनों प्रोसेस से डिफरेंट है। किस लिहाज से डिफरेंट है, कौन बताएगा? अफसा फैसल, रेडिएशन का क्या डिफरेंस है प्रोसेस का बाकी दो तरीके जो हैं उससे, कंडक्शन और कन्वेक्शन से? तो बड़े आपको मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि रेडिएशन का जो प्रोसेस है इसमें मीडियम की जरूरत नहीं है। रेडिएशन के प्रोसेस में मीडियम की जरूरत नहीं होती, किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूरज से जो लाइट रेज हम तक आ रही हैं तो ये रेडिएशन से वैक्यूम में से पास होकर आ रही हैं। नाउ इन वैक्यूम देयर इज नथिंग, नो मैटर इज देयर. It shows that radiations don't need any medium for their propagation. इसी तरह से आपको रेडियो वेव्स के बारे में भी बताया गया कि रेडियो वेव्स यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उन्हें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। आज हमने रिफ्लेक्टिंग और अब्सॉर्बिंग रेडिएशन इस सिलसिले में बात करनी है कि जैसे लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड और अब्सॉर्ब्ड by objects and materials, so too can radiant heat. तो जिस तरह लाइट रिफ्लेक्ट होती है या अब्जॉर्ब होती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के जरिए या डिफरेंट मटेरियल्स के जरिए, बिल्कुल इसी तरीके से रेडिएंट हीट भी अब्जॉर्ब भी हो सकती है और रिफ्लेक्ट भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल वाइट और शाइनी मेटल सरफेसेस जो हैं they are best at reflecting heat. ठीक है, वाइट सरफेस हो या शाइनी सरफेस हो मेटल की, तो हीट रिफ्लेक्ट होती है, बहुत अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट होती है, which means they are poor at absorbing it. अब वो क्यों रिफ्लेक्ट कर रही हैं? लाज़िम बात है कि वो अब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इसकी वजह से रिफ्लेक्ट कर रही हैं। So we shall say reflecting metal surfaces are poor at absorbing light rays or absorbing heat radiations. In hot sunny countries, गर्मियों के मौसम में गर्म इलाकों में, उन ममालिक में जिनमें गर्मी ज्यादा पड़ती है, बिल्डिंग्स आर ऑफन पेंटेड वाइट। बिल्डिंग्स जो हैं वो वाइट पेंट की जाती हैं, वाइट वॉश की जाती हैं एक्सटर्नली, so that they absorb as little of the sun's radiation as possible, ताकि सूरज से आने वाली रेडिएशन को। Sir, so why the buildings are painted? हाँ जी, Sir, so why the buildings are painted white? because light color is good reflector. जो लाइट कलर होता है जैसे वाइट है तो इससे रिफ्लेक्शन होती है, लाइट अब्सॉर्ब नहीं होती, रिफ्लेक्ट होती है,
और जब लाइट रेज या हीट जब रिफ्लेक्ट हो जाती हैं तो सूरत में क्या होगा, वो चीज हीट अप नहीं होगी। इसलिए बिल्डिंग्स को व्हाइट वॉश करते हैं ताकि अब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज किया जाए और रिफ्लेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। Kettles and saucepans are usually made silvery or white so that they lose heat slowly. देखिए कैटल है, उसके अंदर आपने गर्म चीज रखी है, सॉस पैंस में चीजें हैं, उनको भी सिल्वरी वाइट किया जाता है, सिल्वरी या वाइट बनाया जाता है ताकि हीट लॉस कम से कम हो। ऑन ए हॉट सनी डे इट्स अ गुड आइडिया टू वियर वाइट और लाइट कलर्स टू कीप कूल। आपको मालूम है, आपकी अपनी प्रैक्टिस है कि सर्दियों में हम गर्म दूसरा डार्क कलर्ड क्लोथ्स जो हैं वो पहनते हैं, जबकि गर्मियों के मौसम में लाइट कलर्ड कपड़े जो है वो पहनते हैं। अगर हम गर्मियों में डार्क कलर्ड क्लोथ्स पहने तो रिजल्ट क्या होता है, हमें गर्मी बहुत ज़्यादा फील होती है, क्योंकि डार्क कलर के कपड़े जो हैं उनमें अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। और अगर हमने लाइट कलर यूज़ किया हो, वाइट यूज़ कर लें या वाइट नहीं तो कम से कम कोई और भी लाइट कलर है, तो हमें थोड़ी हीट महसूस होती है, गर्मी थोड़ी महसूस होती है। तो वजह क्या है कि ऐसे कपड़ों से रिफ्लेक्शन हीट की और लाइट सन रेडिएशंस की जो है रिफ्लेक्शन ज्यादा होती है, अब्जॉर्प्शन थोड़ी होती है। हाँ जी, क्लियर है ये बात? आगे बेटे देखें, डल ब्लैक सरफेसेस का कहा कि Yes, sir. दे आर बेस्ट एट अब्सॉर्बिंग हीट। डल ब्लैक सरफेसेस, जो ब्लैक सरफेसेस हो, शाइनिंग ना हो, जिनमें डल मीन उनमें शाइनिंग ना हो, तो अब्जॉर्प्शन हीट की ज्यादा से ज्यादा होती है ऐसे सरफेसेस में। दे आर आल्सो बेस्ट एट गिविंग ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन उनसे निकलती भी ज्यादा है, यानी उन्होंने जितनी हीट अब्जॉर्ब की होती है वो उनसे तेजी से निकलती भी है। इसकी मैं एक एग्जांपल आपको सिंपल से देता हूँ कि दो गाड़ियां एट ए टाइम एक ही जगह पर आप पार्क करें जहाँ पे दो पड़ रही है, एक उनमें ब्लैक कलर की हो और एक वाइट कलर की हो। कुछ ही टाइम के बाद आप दोनों गाड़ियों को टच करके देखना, जो वाइट कलर की होगी वो ज्यादा गर्म नहीं होगी और जो डार्क कलर की थी वो ज्यादा गर्म हो चुकी होगी कि आप उसको हाथ नहीं लगा सकेंगे। It clearly proves that dark colored surface is good at absorbing, light colored surfaces are poor at absorbing and good at reflecting। जो लाइट कलर है उसे रिफ्लेक्शन ज्यादा होती है, अब्जॉर्प्शन थोड़ी होती है, और जो डार्क कलर है उसमें अब्जॉर्प्शन ज्यादा है, रिफ्लेक्शन थोड़ी है। नेक्स्ट बताया कि इन हॉट सनी वेदर, गर्मियों में जब सूरज खूब चमक रहा हो, गर्मी की शिद्दत हो, तो इनसाइड ऑफ अ ब्लैक कलर्ड कार इज मच हॉटर। ये यही मिलती जुलती बात उन्होंने बताई कि एक ब्लैक कलर की कार है, उसके अंदर आप बैठे गर्मियों में, जो बाहर खड़ी है फॉर एग्जाम्पल या सफर कर रहे हैं उसमें, उसमें एसी ना यूज करें, वैसे उसको चेक करें कि उसका टेम्परेचर कैसा है, तो दैट विल बी मच हॉटर देन द इनसाइड ऑफ सिल्वर और वाइट कार ऑफ द सेम मेक एंड मॉडल। बिल्कुल उसी तरह की और उसी मॉडल की सिल्वर कलर की या वाइट कलर की कार है, उसमें बैठेंगे तो वो उस कदर गर्म महसूस नहीं होगी, गर्मी महसूस नहीं होगी। आपको बताया गया है कि दीज वाइट पेंटेड हाउसेस reflect the sun's heat and so keep the insides cool। अंदर से ये इमारतें ठंडी रहती हैं। जैसे आपको गाड़ी की मिसाल दी कि जो वाइट कलर की कार होगी या ग्रे सिल्वर सिल्वर कलर की या वाइट कलर की, तो वो अंदर से ठंडी होगी एज कंपेयर टू द डार्क कलर्ड कार। एनी क्वेश्चन? No, sir. Now we discuss emission of radiation।
बट रेडिएशंस एमिट होती हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट हीट को ऑब्जॉर्व करता है तो उसके बाद वो इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करता है। तो बताया कि a hot object gives out or emits heat energy as radiation। रेडिएशन की सूरत में वो हीट एनर्जी को रिलीज करता है या emit करता है। If you put your hand near something hot without touching it, you can feel the heat on your skin। देखिए कोई गर्म चीज होती है, आप हाथ उसके करीब करें, टच नहीं किया, सिर्फ उसके करीब करें, आपको हीट महसूस होती है। तो ये हीट कहाँ से आई? ये हीट उस हॉट ऑब्जेक्ट से रेडिएट हो रही है, उससे निकल रही है रेडिएशंस के सूरत में। एवरीथिंग गिव्स ऑफ सम हीट एनर्जी। ये हीट हर चीज से निकलती है, बेशक वो बहुत थोड़ी हो किसी चीज से, लेकिन निकलती जरूर है, क्योंकि उस चीज ने जो हीट अब्सॉर्ब की होती है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस की सूरत में रिलीज होती है। इवन योर बॉडी एमिट्स हीट एनर्जी। मैंने आपको बताया था कि सर्दियों के मौसम में कमरे में ज्यादा बच्चे जब बैठे हों, हीटर नहीं भी चल रहा होता, तो कमरा गर्म क्यों महसूस होता है? क्योंकि बच्चों की बॉडी से हीट निकल रही होती है। हमारी बॉडी के अंदर जब खुराक की ऑक्सीडेशन होती है तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है, इससे हमारा जिस्म गर्म हो जाता है और हमारा जिस्म जो है, हॉट बॉडी जो है, इससे रेडिएशंस निकलती हैं। ये भी इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं। अब ये कितनी रेडिएशंस निकलेंगी, किस कदर हीट निकलेगी? बताया कि हॉटर एन ऑब्जेक्ट इज द मोर हीट एनर्जी इट रेडिएट्स। जितना कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा गर्म होगा उतनी वो ज्यादा हीट रेडिएट करेगा। और इंफ्रारेड वेव्स जो हैं, इंफ्रारेड वो वेव्स होती हैं जिनकी वेवलेंथ रेड लाइट से ज्यादा होती है। इंफ्रा का मतलब ज्यादा। तो इंफ्रारेड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ व्हाटएवर इज गिविंग आउट द हीट। जो भी ऑब्जेक्ट हीट रिलीज कर रहा है उसके पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस से इंफ्रारेड वेव्स पैदा होती हैं। द हायर द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, द मोर रैपिडली इट्स पार्टिकल्स वाइब्रेट। जिस कदर टेम्परेचर ज्यादा होता जाएगा किसी ऑब्जेक्ट का, उसके पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस उसी कदर बढ़ेगी। एंड द ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स, जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी उस कदर बढ़ती जाएगी। याद रखें, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो उस सूरत में वेवलेंथ कम होती है। जो वेवलेंथ ज्यादा हो तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। बताया कि when the heating element of an electric cooker it is switched on। इलेक्ट्रिक कुकर है, आपने उसका हीटिंग एलिमेंट स्विच ऑन कर दिया है, उसका क्या रिजल्ट होगा? इट फर्स्ट गिव्स आउट ओनली इंफ्रारेड रेडिएशंस। क्योंकि वो ज्यादा गर्म नहीं हुआ तो पहले उसे सिर्फ इंफ्रारेड रेडिएशन से निकलेंगी। और ब्लैक हीट एज इट इज समटाइम्स कॉल्ड, उसे हम ब्लैक हीट कहेंगे, ये कहते भी हैं, या इंफ्रारेड रेडिएशन जो निकल रही हैं। You can tell that the heating element is warming up if you hold your hand just above it, but do not touch it। उसका जो हीटिंग एलिमेंट है कुकर का, आप उसके करीब हाथ ले जाएं तो आपको महसूस होगा कि हीटिंग एलिमेंट जो है इट इज गेटिंग हॉटर, कि वो गर्म होता जा रहा है। अब वो क्यों गर्म हो रहा है? देखिए हीटिंग एलिमेंट जो है किस वजह से गर्म हो रहा है? इसलिए कि उसके पार्टिकल्स जो हैं they start to vibrate more vigorously after applying heat। जब आप हीट करते हैं, हीट कैसे करें? इलेक्ट्रिसिटी पास करके। एलिमेंट जब हीट अप हो रहा है तो पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस जो हैं वो बढ़ रही हैं एंड इट गिव्स आउट द फेमिलियर रेड ग्लो। उसमें चमक कैसी आएगी? रेड कलर का उसमें ग्लो आएगा। इफ इट वर पॉसिबल टू हीट इट इवन मोर, अगर आप उसको उससे ज्यादा गर्म कर सकते होते, इट वुड गिव आउट अ व्हाइट लाइट दैट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल कलर्स एंड देन फाइनली मेल्ट। ठीक है, अगर आप ज्यादा हीट करें तो व्हाइट लाइट पैदा होना शुरू होगी एंड अल्टीमेटली क्या होगा? अगर आप गर्म करते रहे तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा। हाँ जी, ये चीजें क्लियर हैं आपको?
Next is there radiation and the greenhouse effect. Some infrared radiations from the sun can pass through glass. ये जो ग्रीन हाउस का मैंने आपको बताया भी था कि इंफ्रारेड रेडिएशन जो है सूरज से आने वाली, they pass through the glass because the sun is very hot. जब बहुत ज्यादा गर्म होता है तो इंफ्रारेड रेडिएशन थोड़ी होती हैं, बाकी कलर ज्यादा होते हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ कम होती है, पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है. एंड इट एमिट्स हाई एनर्जी रेडिएशंस. जो हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं इनकी वेवलेंथ थोड़ी है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. This is how infrared radiation passes through the glass of a greenhouse. कि ये जो infrared pass हो रही हैं उनकी एनर्जी ज्यादा है. The plants and the soil inside the greenhouse are not so hot. लेकिन जो पौधे हैं ग्रीन हाउसेस के अंदर लगे हुए या जो सॉइल है वो इस कदर गर्म नहीं है, लेकिन हीट तो उनसे भी निकलेगी, ये होगी लॉन्गर वेवलेंथ की. They radiate infrared rays of lower energy that cannot pass through the glass. ये सॉइल होगी या और जो भी ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं जमीन के ऊपर या जो प्लांट्स हैं, ये जो रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं और उनकी एनर्जी कम है. कम एनर्जी की वजह से वो उस ग्लास की दीवारों में से बाहर नहीं निकल सकते. तो रिजल्ट क्या होता है? एनर्जी इज ट्रैप्ड एंड द ग्रीन हाउस वार्म्स अप. इस ग्रीन हाउस के अंदर की मौजूद हवा गर्म हो जाती है इन रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व करके, और ग्रीन हाउस वार्म अप हो गया, पूरा ग्रीन हाउस इस तरह से जो है वो गर्म हो गया. इन अ सिमिलर वे जो अर्थ एटमॉस्फेयर है, इट एक्ट्स लाइक द ग्लास इन द ग्रीन हाउस. जैसा ग्रीन हाउस में शीशा है, ग्लास है, तो अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है ये भी बिल्कुल वही ग्लास का काम करती है, ट्रैपिंग एनर्जी. सर ये जो वाइट लगे हुए हैं ये शॉपर टाइप होते हैं ना? हाँ जी. और सर ये किस लिए यूज होते हैं? बेटा ग्रीन हाउस जो है ये तो ग्लास है जो यहाँ पे आप देख रही हैं, शीशा लगा हुआ है. प्लास्टिक की वाइट शीट्स भी यूज की जाती हैं ट्रांसपेरेंट, ताकि उनमें से रेडिएशंस अंदर आ सकें. ठीक है, रेडिएशंस उनमें से अंदर आ सकें, इसलिए वो ट्रांसपेरेंट होती हैं. और जो अंदर की हीट है, जो अंदर की हीट है ये रिफ्लेक्ट हो ऐसी लाइट सरफेसेस से और बाहर ना जा सकें लाइट रेज, अंदर ही महफूज रहें, महदूद रहें, और अंदर की जो एटमॉस्फेयर है उसको हीट अप करें. ओके सर. अर्थ एटमॉस्फेयर एक्ट्स लाइक द ग्लास. जमीन का एटमॉस्फेयर भी शीशे का काम करता है, शीशे की तरह काम करता है इन अ ग्रीन हाउस. जैसा ग्लासेस ग्रीन हाउस में काम करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ एटमॉस्फेयर पूरी अर्थ को इसी तरह से एनर्जी जो है उसको ट्रैप करता है. सन एनर्जी जो अर्थ एटमॉस्फेयर में ही स्टोर रहती है. विदाउट दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ वुड बी टू कोल्ड फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट. कहा कि अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट एटमॉस्फेयर का ना होता तो जमीन इस कदर ठंडी हो जाती कि जिंदगी का वजूद मुमकिन ना रहता. बट पोल्यूटिंग गैसेस such as carbon dioxide from the burning of fossil fuels in, for example, power stations, factories, motor vehicles can increase the effect. आपको बताया गया कि जो पोल्यूटिंग गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो ये कहाँ से पैदा होती हैं? फ्यूल की बर्निंग से, फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से. जैसे पावर स्टेशन हैं वहां पे फॉसिल फ्यूल यूज हो, फैक्ट्रीज में हो रहा हो, मोटर व्हीकल्स में हो रहा हो, तो इस फ्यूल के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ा देती हैं.
कि कार्बन डाइऑक्साइड की थिक लेयर तो आपको मालूम है ना, ओजोन की लेयर के नीचे बनती है और ये रेडिएशंस को ऊपर नहीं जाने दे रही। रेडिएशंस एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वो ऑब्जॉर्ब करती हैं इन रेडिएशंस को और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। दिस एक्ट ऑफ वार्मिंग इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। इसे क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। It is altering the distribution of wind and moisture around the world. ये दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विंड, हवाओं का जो चलना है, ठीक है, और या मॉइस्चर जो है उसको ये ऑल्टर करती है। ऑल्टर मीन चेंज करना, यानी क्लाइमेटिक चेंजेस प्रोड्यूस करती है ये ग्लोबल वार्मिंग। क्लाइमेट चेंज हो जाती है, causing extreme weather conditions, शदीद किस्म की मौसमी तब्दीलियां भी इससे जो है वो पैदा होती हैं। एंड प्रॉब्लम्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, यानी जानवरों के लिए, पौधों के लिए, इवन इंसानों के लिए ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं। ये आपको बताया गया कि इंफ्रारेड रेडिएशन पासेस थ्रू द ग्लास ऑफ दिस ग्रीन हाउस टू हीट द इनसाइड। शीशे के जो ये हाउसेज आप देख रहे हैं, जिनके ग्लास शीट्स में से रेडिएशन अंदर को आ जाती हैं और ग्रीन हाउस के अंदर की जो एटमॉस्फेयर है उसको हीट अप कर देती हैं। एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट आपको हीटिंग सोर्सेस का बताया जा रहा है। फायर्स, आयरन एंड थर्मल इमेजिंग कैमरास। बताया कि लाइक द हीटिंग एलिमेंट ऑन इलेक्ट्रिक कुकिंग रेंज, ये इलेक्ट्रिक कुकिंग रेंज है, उसके आप हीटिंग एलिमेंट को ले लें। या इलेक्ट्रिक फायर, जो इलेक्ट्रिक फायर है आल्सो गेट्स हॉट एनफ टू ग्लो रेड। इलेक्ट्रिक फायर इस कदर हॉट हो सकती है कि वो रेड फॉर्म में ग्लो करेगी, रेड होकर ग्लो करेगी। Incidentally, you may have noticed that the reflector behind the heating element of the fire is made of shiny curved metal। ठीक है, जो रिफ्लेक्टर होता है जो हीटिंग एलिमेंट के पीछे लगा होता है वो किसका होता है? शाइनी कर्ड मेटल का। एक तो कर्ड मेटल है ताकि वो हीट को फोकस करे, फिर शाइनी है ताकि हीट को ऑब्जॉर्ब ना करे, so that it reflects the heat into the room, ताकि वो कमरे के अंदर हीट को रिफ्लेक्ट करता रहे। An electric iron used for ironing clothes is not hot enough to radiate visible light, but it does still give off infrared radiations। आगे जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है, ये जो इस्त्री है बिजली पे चलने वाली, जो कपड़े इस्त्री करने में हम यूज करते हैं, ये इतनी ज्यादा हीट नहीं होती कि विजिबल लाइट इससे प्रोड्यूस हो, वाइट लाइट आपको नजर आए, बल्कि क्या होता है, ये हार्ड तो ये है, इससे इंफ्रारेड रेडिएशन जरूर निकलती है। इंफ्रारेड है जिनकी वेवलेंथ रेड कलर से भी ज्यादा होती है, और व्हाइट लाइट का आखिरी जो कलर है कम फ्रीक्वेंसी का, वो रेड कलर है। स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अटेंडेंस आपके में मार्क करने लगा। वैक्यूम फ्लास्क, वैक्यूम फ्लास्क जिसे थर्मस भी कहते हैं, इट वाज इन्वेंटेड बाय स्कॉटिश साइंटिस्ट जेम्स डिवार 1842 से 1923 उसका लाइफ पीरियड है। तो इट कीप्स हॉट ड्रिंक्स हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स कोल्ड। इसके अंदर गर्म चीजें गर्म रहती हैं और ठंडी जो है वो ठंडी रहती हैं, क्योंकि हीट ना तो बाहर से अंदर अब्सॉर्ब हो सकती है और ना अंदर से बाहर जा सकती है। ठीक है ना, by stopping the movement of heat, it keeps hot drinks hot
and cold drinks cold by stopping the movement of heat across its walls, कि walls के across heat के movement ना हो सके। अच्छा, फ्लास्क का बताया कि it consists of a glass bottle, ये आप सामने देख रहे हैं डायग्राम में, ये शीशे की बोतल ये जो दरमियान में है, तो ग्लास बॉटल होती है। आपको आवाज क्लियर आ रही? Yes, sir. और ये Okay. लाइंस आ रही है स्क्रीन पे। सर ये जो आपने स्क्रीन शेयर की हुई है इसके ऊपर लाइंस आ गई हैं। कहाँ पे लाइन है? जहाँ है? सर अब रिमूव हो गई हैं। ओके, हाँ जी, फ्लास्क का बताया कि इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास बॉटल विद डबल वॉल्स। इसमें सेंटर में देखें, ये ग्लास बॉटल है और इसकी वॉल्स डबल हैं। देयर इज अ वैक्यूम बिटवीन दीज वॉल्स, ग्लास वॉल्स। ये देखिए, ये जो दरमियान में स्पेस है इसमें वैक्यूम होता है। इस जगह पे वैक्यूम है, ये जो जगह आप देख रहे हैं इसमें कोई चीज में नहीं है, वैक्यूम होता है इसमें। अब इस वैक्यूम का फायदा क्या है? इट स्टॉप्स द कंडक्शन एंड कन्वेक्शन ऑफ हीट। हीट कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों तरीकों से स्टॉप हो जाती है जब हम वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, डबल वाल है इसकी बाउंड्री और दोनों वाल्स के दरमियान हमने वैक्यूम क्रिएट कर दी, तो जो बगैर मीडियम के ट्रांसफर नहीं हो सकती हीट जैसे प्रोसेस है, वो दोनों प्रोसेसेस नहीं हो सकते जो कि कंडक्शन और कन्वेक्शन है। अगर रेडिएशन का प्रोसेस, radiation of heat is prevented because the walls of the glass have a silver coating। ग्लास की जो दीवारें हैं इनकी सिल्वर कोटिंग होती है। अंदर वाली जो वाल है ये बाहर से सिल्वर कोटेड है और जो बाहर की वाल है वो इंटरनली सिल्वर कोटेड है। तो इस वजह से जो बाहर से हीट आएगी वो अंदर वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी, जो अंदर से आएगी वो अंदर से जो रेडिएट होगी वो बाहर वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है। The stopper is made of a good insulating material such as cork or hollow plastic। ठीक है, इसकी जो टॉप है, स्टॉपर जो ये आप देख रहे हैं, ये किसका बना हुआ है? ये कन्वेक्शन को स्टॉप करता है। ठीक है, कन्वेक्शन को इसने स्टॉप करना है। और बना किसका है? कार्क का या हॉलो प्लास्टिक। हॉलो मीन खोखला अंदर से, और कार्क मैंने आपको बताया था, कार्क ओक प्लांट को कहते हैं, उसका मटेरियल है जो कार्क का है। Modern vacuum flasks often have a double-sided metal bottle instead of a glass one because metal is stronger। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो मॉडर्न वैक्यूम फ्लास्क्स हैं उनके अंदर कौन सी चेंजेस की गई हैं, उनका क्या एडवांटेज है अंदर फ्लास्क के ऊपर। आपने ये बताना होगा कि दे हैव डबल साइडेड मेटल बॉटल। उनकी डबल साइडेड मेटल बॉटल होती है इंस्टेड ऑफ अ ग्लास वन, के बजाय ग्लास के मेटल यूज होती है डबल साइड वाले, बिकॉज मेटल जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें स्ट्रेंथ देने के लिए मेटल यूज कर लेते हैं ग्लास की जगह। आप देखें यहाँ पे दरमियान में अंदर लिक्विड शो किया है, ये इसके एजेस हैं जो ऊपर आप देख रहे हैं, और इधर जो ऊपर हमने कार का कप वो फिट किया हुआ है, और इस बॉटल के अंदर सर सर वो मैंने कहना था कि मैंने अटेंडेंस के बाद क्लास ज्वाइन की है, मेरी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही नेटवर्क की वजह से, तो क्या आप प्लीज दोबारा मेरी अटेंडेंस लेके ग्रुप में सेंड कर सकते हैं? दोबारा बताएं। मैं कह रही हूँ कि सर मैंने लेट क्लास अटेंड की है, मेरा नेटवर्क इशू था, तो प्लीज क्या आप दोबारा स्क्रीनशॉट लेके अटेंडेंस का तो ओके, दोबारा ग्रुप में तो सेंड कर बेटे सकते अभी हैं? इस वक्त जो है वो कुछ बच्चे नहीं हैं, आप अपना नाम मुझे वैसे भेज दें, मैं आपकी अटेंडेंस साथ मेंशन कर दूंगा। ओके सर। तो लिक्विड देखें इस बॉटल के अंदर रखा हुआ है, लिक्विड को
बॉटल के अंदर रखा है एंड डबल ग्लास वॉल्स जो हैं वो सिल्वर्ड हैं ऑन द इनसाइड टू रिड्यूस रेडिएशन, रेडिएशंस को रिड्यूस करने के लिए वो सिल्वर्ड है। वैक्यूम रिड्यूसेस कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। देखिए यहाँ जो वैक्यूम क्रिएट की हुई है ये साइड्स पे की है, ये ऊपर की है, इसका रिजल्ट क्या है? कन्वेक्शन भी नहीं हो सकती और कन्वेक्शन का प्रोसेस भी नहीं हो सकता हीट ट्रांसफर के लिए। ऊपर आप देखें तो जो स्टॉपर है वो भी कन्वेक्शन को प्रिवेंट करेगा क्योंकि स्टॉपर भी इंसुलेटेड होता है। स्टॉपर भी क्या है? इंसुलेटेड। और बॉटम को अगर आप देखें तो इसकी केसिंग जो उसको यहाँ सपोर्ट दी गई है या सपोर्ट दी गई है तो इधर भी कंडक्शन का प्रोसेस नहीं हो सकता। With this we shall wind our lesson as with the next topic, that is thermographs and saving heat. We are to discuss exercise and MCQs of this chapter. यदि आप लोग को क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। No sir. Okay बेटा, then अल्लाह हाफिज। सर मैंने आपसे पूछना था कि आप जो है वो मीटिंग का पासवर्ड जो है 11:50 पे भेजते हैं, ठीक है? हाँ जी। तो सर हम ऑनलाइन कितने बजे हुआ करें? आप 12 बजे मीटिंग स्टार्ट करते हैं? नहीं मैं 50 का स्टार्ट कर देता हूँ। ये पासवर्ड तो पहले आ जाता है, 50 पे तो मीटिंग शुरू होनी होती है।